नमस्कार। आज का विषय है रुद्राक्ष, आभा मंडल, चक्र संतुलन और उसके विषय में जानकारी। यह विषय अत्यंत गूढ़ और रहस्यमय होते हुए भी हम लोगों की दिनचर्या में और हम लोगों के जीवन में इसका बहुत अधिक महत्व है। यह जानकारी, यह ज्ञान जो हमारे शरीर में स्थित ऊर्जा के केंद्रों के विषय में है, आज से लगभग 3000 वर्ष पूर्व जो हमारे योगी पुरुष थे, उन्होंने इस पर बहुत कुछ लिखा और आदि शंकराचार्य जी ने अपनी कृति सौंदर्य लहरी में भी इसका जिक्र किया। और हमारे तपस्वी नाथ संप्रदाय के जो महात्मा थे, साधु पुरुष योगी थे, उन्होंने हठ योग द्वारा चक्र संतुलन की परंपरा को आगे बढ़ाया और इसे कुंडलिनी योग के नाम से लोगों को उन्होंने दीक्षा भी दी और ये परंपरा चलती आई है। पिछले कुछ समय से बहुत ज़्यादा व्यस्त जीवन होने के कारण लोगों ने इस विज्ञान पर बहुत ज़्यादा ध्यान तो नहीं दिया, परंतु विदेशों में, विदेश के कई पुरुषार्थ करने वाले जो लोग हैं, उन्होंने इस ज्ञान को अभ्यास के रूप से स्वीकार किया। और आज मैं इस विषय पर अपना जो सीमित ज्ञान है, उसके आधार पर आपके सामने कुछ जो फैक्ट्स हैं वो प्रस्तुत कर रहा हूं। हमारा शरीर 5 कोशों में विभाजित है। ये जो मेन हमारी बॉडी है, स्थूल बॉडी, इसको हम अन्नमय कोश के नाम से जानते हैं। ये अन्नमय कोश फूड के द्वारा, पानी और हवा के द्वारा ये ऊर्जा पाता है और अन्नमय कोश तैयार होता है। यह हमारे शरीर के आसपास के फिजिकल वातावरण को दृष्टिगत करता है। इसके आगे होता है प्राणमय कोश। बेहतर है कि मैं इसको आपको मेरे बाजू में जो एक पिक्चर बनी हुई है, मैं उसके आधार पे अगर आपको समझाऊं कि शरीर से का सबसे पहला ये जो कोश है, ये है अन्नमय कोश। उसके बाद है प्राणमय कोश, उसके बाद है विज्ञानमय कोश और सबसे आगे, सबसे आखिरी में जो है वो है आनंदमय कोश, को कि हर आत्मा, हर व्यक्ति आनंद की तरफ ही जाना चाहता है। जिस प्रकार से एक इंजन को पेट्रोल या डीजल के द्वारा शक्ति मिलती है और वो इंजन गर्म होता है और वो अपनी गर्मी को बाहर फेंकता है, इस प्रकार हमारे शरीर में फूड और जल तत्व और वायु तत्व जाने के बाद हमारे शरीर से जो ऊर्जा बाहर निकलती है, वही एक ऑरा के रूप में, जो फिजिकल ऑरा है, वो फिजिकल ऑरा के रूप में हमारे शरीर के आसपास रहती है। वैज्ञानिकों ने कुछ ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स बनाए हैं जिसका इस्तेमाल सही ढंग से करके आप ये जो फिजिकल ऑरा है, जो हमारे
अन्नमय कोश के साथ अन्नमय कोश प्रधुर शरीर से करीब 2 इंच की बाहरी सतह पर ये अन्नमय कोश के ऑरा को मेजर भी किया जा सकता है। और जो विज्ञानमय कोश है, प्राणमय कोश के आगे, उसको भी कुछ ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स बनाए गए हैं जिसमें जो शरीर से निकलने वाली ऊर्जा है उसको नापकर विज्ञानमय कोश को भी कुछ हद तक मेजर किया जा सकता है। ये तो हुआ है हमारे शरीर का अलग अलग शीथ में विभाजन। वैसे कई शास्त्रों में कई मनीषियों ने इसको और भी अधिक इसकी लेयर्स बना के उसको सेगमेंटेशन किया है, लेकिन प्रमुख रूप से हमारी पद्धति में, वैदिक पद्धति में, इन 5 कोशों से ही हमारा शरीर ऊर्जा डिसिपेट करता है और ऊर्जा पाता भी है। अब हम शरीर की रचना अगर देखें तो इसमें अरबों खरबों सेल्स हैं और लगभग 72,000 इस शरीर में नाड़ियां हैं। इन नाड़ियों में जो प्रमुख नाड़ी हैं वो 3 हैं: इड़ा, पिंगला और सुषुम्ना। इड़ा नाड़ी हमारे मूलाधार चक्र से, तीनों नाड़ियां मूलाधार चक्र से शुरू होती हैं और घूमती हुई अल्टीमेटली हमारी नासिका में जाके टर्मिनेट होती है। इड़ा नाड़ी मूलाधार से निकलकर और नाक के बाएं हिस्से में जाके समाप्त होती है, और पिंगला नाड़ी मूलाधार चक्र से ही निकलकर हमारी नासिका के दाहिने भाग में जाके समाप्त होती है, और सुषुम्ना इन दोनों नाड़ियों के बीच से होती हुई और नासिका से होती ही हमारे सहस्त्रार तक जाती है। इसको पिक्चर के माध्यम से समझने में आपको और आसानी होगी, इसलिए ये जो पिक्चर है इसमें अगर हम देखें कि यहाँ पर मूलाधार चक्र है और मूलाधार चक्र से ये जो ब्लू कलर की इड़ा नाड़ी है ये जाके नासिका में जाके टर्मिनेट होती है। वहां दूसरी ओर लाल रंग की जो नाड़ी है ये पिंगला नाड़ी है, जो कि हमारे नाक के दाहिने हिस्से में जाके टर्मिनेट होती है, और इन दोनों नाड़ियों के बीच से ये जो रेखा आपको नजर आ रही है ये है सुषुम्ना, जो कि इन दोनों नाड़ियों के बीच से निकलती है। जहां जहां इन तीनों नाड़ियों का संगम होता है, जहां जहां ये नाड़ियां मिलती हैं वहां वहां चक्रों का निर्माण होता है। वैसे तो हमारे शरीर में 12,000 से अधिक चक्रों को आइडेंटिफाई किया गया है, परंतु प्रमुख रूप से हम 7 चक्रों की ही यहाँ चर्चा करेंगे, क्योंकि यही महत्वपूर्ण चक्र या सबसे इंपॉर्टेंट चक्र है। इन चक्रों में सबसे नीचे है मूलाधार चक्र। उसकी जो प्रकृति है और उसकी जो रंग है, उसकी जो ध्वनि है, सूक्ष्म ध्वनि और रंग, जो हमारे ऋषि मुनियों ने अंतर्दृष्टि से और सूक्ष्म ज्ञान के द्वारा उसको उन्होंने प्राप्त किया था और हमें बताया है। इसका मंत्र है लम, रंग है लाल, मूलाधार चक्र का। उसके बाद है स्वादिष्ठान चक्र, उसका मंत्र है वम और रंग है ऑरेंज। तीसरा चक्र जो ठीक नाभि स्थान पर है वो चक्र है मणिपुर चक्र, उसका रंग है पीला और उसका एकाक्षरी मंत्र है रम।
यहाँ ये ध्यान देना जरूरी है कि हर मंत्र के साथ चूंकि पूरा जो चक्र का जो सिस्टम है वो शिव और शक्ति के द्वारा संचालित होता है, इसलिए हर एक चक्र में ओम की ध्वनि तो है ही, परंतु उसके साथ साथ ये एकाक्षरी मंत्रों का भी उसमें समावेश है। मणिपुर चक्र के बाद हृदय क्षेत्र में जो चक्र निर्माण हुआ है वह है अनाहत चक्र। अनाहत चक्र, उसका कलर है ग्रीन, हरा, और उसका एकाक्षरी मंत्र है यम। और हम ऊपर जाएं तो हमारे गले क्षेत्र में जो चक्र है वह है विशुद्ध चक्र, जिसका रंग है नीला, ब्लू, और एकाक्षरी मंत्र है उसका हम। उसके बाद इस विशुद्ध चक्र के बारे में मैं बता दूं कि इसके 2 उपमंत्र भी माने गए हैं, वो हैं हम और क्षम। और ऊपर जाएं तो आज्ञा चक्र में जो हमारी दोनों प्रकृतियों के बीच में जो आज्ञा चक्र या तीसरा नेत्र जिसको बोलते हैं, जो स्थित है, उस चक्र का मंत्र है ओम, और वहां का जो रंग है वो है बैंगनी। और इस ओम मंत्र मीन्स आज्ञा चक्र के ऊपर कई लोगों ने कई बिंदु चक्र और दूसरे चक्रों का भी समावेश किया हुआ है, लेकिन अभी हम अपने इस चर्चा से उसको बाहर रख रहे हैं। और सबसे ऊपर है सहस्त्रार चक्र, जो कि सहस्त्र कमल इन्वर्टेड उल्टे करके रखा हुआ हो तो ये यहाँ पर सहस्त्रार चक्र होता है, जो कि दैविक शक्ति का, जिस परमात्मा ने हमें निर्माण किया उसकी शक्ति का प्रतीक है। उसका कोई मंत्र नहीं है, सिर्फ स्वर है, और ओम नमः शिवाय का जो गुंजन है वो गुंजन वहाँ माना जाता है, और वो ईश्वर परमात्मा का साक्षात स्वरूप है। और इस चक्र को खोलने का प्रयास जनरली योगी लोग नहीं करते हैं, क्योंकि उस चक्र के खुलने के बाद मनुष्य का मनुष्य रूप में अस्तित्व ही नहीं रहता है। हम बेसिकली इन 6 चक्रों के संतुलन की ही चर्चा करते हैं। तो मुझे आशा है कि इस संक्षिप्त परिचय में 6 चक्रों की लोकेशन, उनका निर्माण कैसे नाड़ियों के संगम स्थान पर हुआ है, उनके रंग और एकाक्षरी मंत्र, इसके विषय में आपको संक्षेप में जानकारी मिली होगी। अब हम बात करते हैं कि अगर इन चक्रों में कोई अवरोध हो, जिसको हम बोलते हैं कि ये चक्र हमारे असंतुलित हो गए, डिस्टर्ब हो गए, दे नीड क्लींजिंग। व्हाट एक्चुअली वी मीन बाय चक्र ब्लॉकेज? चक्र ब्लॉकेज से मतलब क्या, उसको थोड़ा सा समझने के लिए एक उदाहरण मैं देना चाहूंगा। जैसे मूलाधार चक्र है, उसका रंग है लाल, और चक्र है मतलब वो घूम रहा है। और जैसे कि आपको ये पता होगा कि चक्रों को हम भले ही किसी भी पिक्चरों में हम सामने दिखाएं, पर इसकी जो एक्चुअल लोकेशन होती है वो हमारे स्पाइन मतलब बैक साइड पे होती है। और चक्र सिर्फ एक स्थान पे ही घूमते हैं, लेकिन उसकी ऊर्जा का प्रभाव हमारे शरीर से आधा मीटर से 1 मीटर तक उनका प्रभाव रहता है। हर चक्र मतलब घूमने वाला एनर्जी व्हील, हर चक्र एक विशेष गति से घूमता है। हमारी शरीर की संरचना, हमारा स्टेमिना, हमारे डीएनए के अनुसार हर चक्र की एक विशेष स्पीड होती है। मंत्र उसका वही मूल मंत्र है, एकाक्षरी मंत्र, जो उसका मैंने आपको बताया। जैसे मूलाधार चक्र का मंत्र है लम, जो कि चक्र के घूमते समय जो वो साउंड करता है, जिसको कि प्रीमा साउंड बोलते हैं, और उसका रंग है लाल और गोल्डन।
अगर मान लो ये चक्र असंतुलित होता है किसी भी कारण से, चाहे हमारी आदतों की वजह से, हमारे खाने की वजह से, हमारे अनियमित जीवन से, या हमारे शारीरिक व्यायाम नहीं करने से, तो यह चक्र जिस गति से घूमना चाहिए उससे उस गति पर नहीं घूमता, या तो बहुत धीरे घूमता है या बहुत तेज घूमने लगता है। साथ ही साथ उसका जो नेचुरल कलर है, स्वाभाविक कलर है, जैसे उसका कलर लाल और स्वर्णिम, रेड एंड गोल्डन है, वो कलर उसका वह कलर नहीं रहता। डिफरेंट कलर होके या तो डार्क होने लगता है, या ब्राउनिश होने लगता है, या एक्सट्रीम केसेस में ब्लैक होने लगता है। तो इस अव्यवस्था को, जिसमें कि चक्र अपनी निर्धारित गति पर अगर चक्र नहीं घूमता है, तो हम उसको चक्र असंतुलन या चक्र ब्लॉकेज उसको कह सकते हैं। चक्र ब्लॉकेज होने से जो फिजिकल और इमोशनल बीमारी व्यक्ति को हो सकती है, उसका हमने एक चार्ट बनाया है, और एक एक के बारे में डिस्क्राइब करने के बजाय अगर उस पर एक नज़र आप डालें तो आपको ये महसूस होगा कि किस चक्र के अनियमित होने से कौन सी बीमारी शारीरिक या मानसिक किसी व्यक्ति को हो सकती है, उस पर आप एक नज़र डाल सकते हैं। आज हमारा जीवन अनेक व्याधियों से, अनेक बीमारियों से घिरा हुआ है, और हम पीड़ित हैं मानसिक रोगों से, हम पीड़ित हैं शारीरिक रोगों से। ये ठीक है कि हम विज्ञान के द्वारा दी हुई दवाएं और उसके प्रोसीजर को फॉलो हमको करना ही पड़ता है, करें, लेकिन साथ ही साथ चक्र विज्ञान का लाभ उठाते हुए हम ये चेष्टा करें कि जो बीमारी हमें लगी है, जिस चक्र से उसका संबंध है, हम उस चक्र को अधिक से अधिक प्रयास करें कि वह चक्र संतुलित हो जाए। अब चक्र संतुलन के लिए हमने अपने अनुभव के द्वारा 3 उपाय निकाले हैं, और भी दूसरे रास्ते हो सकते हैं, लेकिन हमारे सीमित ज्ञान के अनुसार चक्रों को संतुलित करने के लिए जो 3 उपाय हैं, उसमें पहला उपाय है योगासन। हर चक्र को व्यवस्थित करने के लिए अलग अलग योगासन रिकमेंड किए हैं, ताकि उस चक्र के स्थान पर खिंचाव आ सके और उस चक्र को खुलने में उसे मदद मिल सके। जस्ट उदाहरण के लिए, अगर किसी का विशुद्ध चक्र, जिसका कि एकाक्षरी मंत्र हम है और कलर नीला है, ये अगर ब्लॉक्ड है, तो इसके लिए गर्दन में किसी प्रकार का जो स्पाज्म हो, जकड़ हो, अकड़न हो, इसको फ्री करने के जितने आसन है, जैसे भुजंगासन है, सर्वांगासन है, इन आसनों को करें। तो हमारी पहली रिकमेंडेशन होती है कि आप चक्र से संबंधित आसन का प्रयोग करें। दूसरा उपाय हम सुझाव देते हैं कि उस चक्र पर ध्यान देते हुए मेडिटेशन करें। मेडिटेशन अनेक प्रकार का होता है। हमारे ऋषि मुनियों ने इसकी बहुत बड़ी परंपरा बनाई हुई है, और आज के युग में भी बहुत से हमारे जो योग ऋषि हैं, वे हमें अलग अलग योग की और एक्सरसाइज की सलाह देते हैं, वो करें। और तीसरा उपाय जो हमसे संबंधित, हमारे व्यापार से संबंधित रहा है, हमारी अध्ययन से संबंधित रहा है, वह है रुद्राक्ष का उपयोग। अब कौन से चक्र के लिए कौन सा रुद्राक्ष पहना जाए, संक्षेप में मैं आपको बताना चाहूंगा। मूलाधार चक्र के लिए 8 मुखी और
11 मुखी और 14 मुखी रुद्राक्ष का प्रयोग करें। स्वाधिष्ठान चक्र के लिए 2 मुखी, 4 मुखी और 13 मुखी रुद्राक्ष का प्रयोग करें। मणिपुर चक्र के लिए, जो हमारा एक अत्यंत महत्वपूर्ण चक्र है, जिसकी वजह से डायबिटीज और किडनी और इसकी अनेक इस स्थान से संबंधित हमारे अवयवों में जो बीमारी होती है, उसके लिए 3 मुखी, 12 मुखी, 7 मुखी और 19 मुखी रुद्राक्ष का प्रयोग करें। अनाहत चक्र के लिए, जो हृदय क्षेत्र में है, उसके लिए 2 मुखी, 6 मुखी, 12 मुखी और 13 मुखी का प्रयोग करें। विशुद्ध चक्र के लिए, जो हमारे थ्रोट से रिलेटेड है, उसके लिए 4 मुखी, 5 मुखी, 6 मुखी और 14 मुखी रुद्राक्ष का प्रयोग करें। और आज्ञा चक्र के लिए, जो हमारी दूरदृष्टि को खोलता है, थर्ड आई को एक्टिवेट करता है, उसके लिए 1 मुखी, 7 मुखी, 11 मुखी, 14 मुखी और 16 मुखी रुद्राक्ष का उपयोग करें। और सहस्रार चक्र को वैसे तो खोला नहीं जा सकता, लेकिन उसको एक्टिवेट बनाए रखने के लिए 1 मुखी और 12 मुखी ये रुद्राक्ष का हम लोग सुझाव देते हैं। अगर आप लोगों ने मेरी इस वार्ता से रुद्राक्षों को नोट कर लिया है तब तो ठीक है, अन्यथा इस वीडियो के अंत में हम इस चार्ट को आपको दिखाएंगे, वो भी वहां से भी आप इस जानकारी को नोट कर सकते हैं। आशा है कि संक्षेप में, क्यों जो चक्रों के बारे में, नाड़ियों के बारे में, उनके एकाक्षरी मंत्रों के बारे में और रुद्राक्ष के प्रयोग के बारे में जो आपको जानकारी इस वीडियो से आपको मिली है, उसका आप पूरा उपयोग करेंगे। और अगर आपको इस विषय में संबंधित जानकारी मुझसे और अधिक प्राप्त करनी है तो आप नीचे दिए हुए पते पर संपर्क करें।